पेड़ों पर वृक्ष लगाएं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। ये है उभरता हुआ भारत। इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। JK Lakshmi Cement, मजबूती गारंटीड। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा मालवीय नगर जयपुर अपने ड्रीम होम के सपने को करे साकार। शिव ज्ञान लेकर आए हैं 160 फीट मेन अजमेर रोड DCM जयपुर में शिव ज्ञान हाइट, अ फुली AC अपार्टमेंट विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वेल डेकोरेटेड डाइनिंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम, मॉड्यूलर किचन, लिफ्ट लॉबी, पेंट हाउस, गार्डन, क्लब हाउस, जिम, 1 kb power backup and much more. For booking, contact Shiv Gyan Developers 9314056734 9829795767। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा। 7 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री VPL जीवन रक्षा कोष से VPL मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना। छोटी बात नहीं है ये, पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। सरपंच जी, क्या मेरे खेत में भी भूमि सुधार के काम हो पाएंगे? हाँ, अगर तुम SC, ST, BPL, सीमांत या लघु कृषक की श्रेणी में आते हो तो। हाँ, मैं इस श्रेणी में आता हूँ। तब तो तुम्हारे खेत में अपना खेत अपना काम योजना में खेत तलाई बनाने, बंजर भूमि को मिट्टी डालकर उपजाऊ बनाने, खेत में मेड़बंदी कर कटाव रोकने, भूमि समतल करने, भूमिगत पाइपलाइन बिछाने और पक्के खाले बनाने जैसे खुद लाभ के कार्य करवाए जा सकते हैं। और नरेगा योजना में खेत में फार्म पोंड, दिघी, टांका, चेक डैम निर्माण कराने, कुएं खुदवाना, कुएं को गहरा करवाना, बंजर भूमि में चारा उत्पादन, फलदार वृक्ष लगाने, वृक्षारोपण जैसे भूमि सुधार के कार्य किए जा सकते हैं। इस योजना में कितने पैसे मिलेंगे? इस योजना में प्रति परिवार 1.5 लाख रुपए की राशि तक के कार्य करवाए जा सकते हैं। तब तो किसानों की काया ही पलट जाएगी। गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 90 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है। तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है।
Mahima's Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously built amidst greenery, with endless amenities like clubhouse of approximately 15,000 square feet, landscaping from architects of Singapore. Mahima Panache, an impeccable answer to an unplugged lifestyle, near NRI Colony, Jagatpura, Jaipur. कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को बंगाल सीमेंट सबसे अच्छा। इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर ताकि आप खरीदे। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी भी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों ने मिसाल कायम की है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर यह कामना करते हैं कि लाल, सुनहरी, नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी शो करे। अब की ऐसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयां। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री गहलोत आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां स्वर्गीय हरिदेव जोशी की पुण्यतिथि पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री गहलोत ने पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद PCC अध्यक्ष डॉ चंद्रभान के साथ वार्ता की।
यात्रा आपको याद होगा 98 के अंदर भी निकली थी पूरे प्रदेश के अंदर, और पूरे प्रदेश के अंदर उसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि संदेश यात्रा के माध्यम से जो कांग्रेस की नीतियां रही है देश के लिए, आजादी के पहले भी बाद में भी, उसके सिद्धांत प्रतिपादित किए थे महात्मा गांधी के जमाने में, पंडित नेहरू के जमाने में, मौलाना आजाद के जमाने में। वहां चलते चलते लंबा सफर तय किया और कार्यक्रम ऐसे बनाए देश के लिए जिसकी बदौलत आज जो कुछ भी इस मुल्क में दिख रहा है 65 साल के अंदर, 65 साल के पहले का इतिहास जिनको मालूम है उनको मालूम है कि ना सड़कें थी, जहाँ आज सड़कें दिखती वह जंगल थे, जहाँ एम्स लगा हुआ दिल्ली में बना हुआ एम्स वो जंगल जगह थी। तो आज ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें थी। 65 साल के सफर करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। तो एक अवसर होता है कि आप अगर मान लीजिए जाते हैं पब्लिक के अंदर और उनको एक कांग्रेस संदेश यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के शासन में क्या उपलब्धि रही है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं ये जनता को गुमराह करने के लिए जुमला बोलते हैं। 65 साल में क्या किया बोलते रहते हैं। इनको पूछो आपकी उम्र भी 60 साल की है, जनसंघ और बीजेपी बने हुए 60 साल हो गए। 60 साल में अगर वास्तव में ये लोग अपनी नीतियां बनाते ढंग से कांग्रेस की तरह सिद्धांत प्रतिपादित करते, कार्यक्रम ऐसे देते कि पूरे देश की जनता समझती भाई कि वास्तव में कांग्रेस का विकल्प बीजेपी भी हो सकती है। 60 साल का अर्थ कम नहीं होता है, पर आपने देखा होगा कि 65 साल के बाद में भी इनकी वो दुर्गति है देश के अंदर। आज साउथ में इनका कोई नाम लेवा नहीं है, पूरे साउथ के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में इनको कोई पूछता नहीं है। साउथ में कर्नाटका में एक बार सत्ता में आए तो आपने देखा कि कैसे इनकी स्थिति खराब हुई। वहां के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा खुद को ही, करप्शन के चार्जेस लगे जो अभी तक धुप नहीं पा रहे हैं। और अभी कांग्रेस की हवा चल रही है कर्नाटका के अंदर चुनाव जीतने की, वहां पे इनकी स्थिति है साफ है साउथ के अंदर। और नॉर्थ ईस्ट में कोई इनको मैंने कहा पूछता नहीं है। तो 60 साल का अर्थ कम होता है क्या? इसका मतलब इनकी नीतियों में, इनके कार्यक्रमों में, इनके विचारों में कहीं की खोट है जो इस देश को स्वीकार नहीं है। इस देशवासियों को इनकी नीतियां, इनके कार्यक्रम, इनके सिद्धांत स्वीकार नहीं है। अब खाली आप धर्म के नाम पर बाबरी मस्जिद, राम मंदिर बनाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, 370 हटाएंगे, ये नारे देके आप भड़का करके आपने 8 साल तक गठबंधन सरकार चले, वो भी अकेले नहीं, गठबंधन की सरकार चला के एक बार आपने सत्ता का सुख भोग लिया। तो इनको पूछो कि 60 साल में आपने विकल्प क्यों नहीं बन पाए? मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। अब यात्राएं राजस्थान में निकलो चाहे केंद्र में निकलो, आडवाणी साहब भी यात्रा निकालने दुखी हो गए, थक गए हैं वो भी। उनकी यात्राओं का परिणाम आपने देखा होगा, कितनी जगह दंगे भड़के थे बाद के अंदर। बाबरी मस्जिद गिराई, उसके वक्त में क्या क्या नहीं हुआ, उसके पहले भी उसके बाद में भी कितने निर्दोष लोग मारे गए, वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, कोई सोच नहीं सकता। इन्होंने हमेशा आग लगाई है देश के अंदर, यात्रा निकाल करके लोगों को भड़काने का काम किया। और कांग्रेस के लोगों ने आग को बुझाने का काम किया कि देश में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भाव कायम रहे, जिससे मुल्क तरक्की करे। कि मेरा मानना है कि चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, जहाँ शांति होगी, भाईचारा होगा, सद्भाव होगा, प्रेम मोहब्बत की भावना होगी, वही विकास करेगा, बाकी कहीं विकास नहीं होगा। इनकी फितरत में हमेशा आग लगाने रहा है। अब ये जो नाटक कर रहे हैं 4 साल के बाद में, तो 4 साल में तो कांग्रेस की सरकार ने जो जिस प्रकार फैसले किए हैं, वो फैसले आज प्रदेशवासियों के जहन में बैठे हुए हैं। बल्कि प्रदेशवासियों के नहीं, देशवासियों के जहन में बैठ गए हैं कि राजस्थान सरकार ने जो फैसले किए हैं, जिस रूप में किए हैं, उसको आज सब जगह स्वागत कर रहे हैं लोग। पूरे मुल्क के लोग आके देख रहे हैं यहाँ की स्कीमों को, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की हो, सारी स्कीमों को आगे स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या फैसले हुए हैं। तो आज ये चाहे यात्रा निकाले, पिछली बार यात्रा निकाल के एक बार सरकार बना ली कुछ कारणों से, कारण दूसरे थे, इनको भ्रम हो गया कि हमारी यात्रा से सब कुछ हो जाएगा। वो भ्रम इस बार पब्लिक खुद ही तोड़ देगी इनके भ्रम को, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
पब्लिक जानती है कि राजस्थान में जो कुछ गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, जैसे सोनिया गांधी जी ने कहा कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, उसी अनुरूप कांग्रेस राजस्थान में काम कर रही है, उसी अनुरूप फैसले कर रही है, उसी अनुरूप सोशल सिक्योरिटी के फैसले किए गए हैं, उसी अनुरूप पानी की स्कीमें हो, बिजली का तंत्र मजबूत करना हो, हर क्षेत्र में हम प्रगति करते जा रहे हैं। ऊपर से रिफाइनरी का जो फैसला हुआ है, ये तो मजाक उड़ा रहे थे रिफाइनरी की। रिफाइनरी ले लिया आपने, केंद्रीय बजट आया था तो इन लोगों के बड़ा इनको उत्साह हो गया, मतलब बड़ी खुशी हुई कि रिफाइनरी नहीं मिली। मतलब इनकी आप देखो कि इनकी मैं कंडेम करना चाहता हूँ इनको, इनकी सोच को कि रिफाइनरी नहीं आई तो ये नहीं कहा भाई हम सबको मिलकर वापस प्रयास करना चाहिए, क्यों नहीं आई। उसकी बजाय उसकी मजाक उड़ाने लगे कि अब मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जाते थे, मंत्रियों से मिलते थे, 4-4 दिन रुकते थे और केंद्रीय बजट आ गया, अब रिफाइनरी लेके आ गए। ये इन्होंने ताने कसे थे यहाँ पर। कहने के मतलब इनकी सोच नकारात्मक रही। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये कहता भाई कोई बात नहीं, अभी प्रयास जारी रखो, विपक्ष आपका साथ देगा। पर क्योंकि ये चाहते थे रिफाइनरी नहीं आएगी तो कम से कम जनता में जाके कहेंगे कि रिफाइनरी लेके भी नहीं आ पाए। ये नहीं समझते कि रिफाइनरी के साथ में पूरे प्रदेश का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जुड़ गया है। ऊपर से गैस निकल गई है तो राजस्थान में अभी तेल निकलना, तेल भी कोई कम मात्रा में नहीं निकला है। आज 20-25% तेल तो निकल चुका कंट्री के उत्पादन का राजस्थान में। आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगा। वो गैस के भंडार भरे पड़े हैं, उसकी खोज हो चुकी है जैसलमेर के बाद बाड़मेर के अंदर, जिसका लॉन्चिंग अभी हम करके आए 23 तारीख को। तो गैस जब निकली है तो पावर प्लांट लगे गैस बेस। यही गैस हमने वहाँ पे कहा मंत्री जी को, ये गैस गुजरात नहीं जानी चाहिए, पूरा इसका उपयोग राजस्थान के लोगों के लिए होना चाहिए। मतलब खाद के कारखाने गैस बेस, बिजली का उत्पादन गैस बेस, उसी बिजली के उत्पादन से हो सकता है कि रिफाइनरी की जो बिजली की जरूरत होगी बड़ी मात्रा में वो काम आ जाएगी। उसी गैस से घरों में कनेक्शन जो होते हैं, सूरत में है या बम्बई में, कई राज्यों में है, तो गैस कनेक्शन आ रहा है, एलपीजी की जगह पाइपलाइन बिछेगी। तो गैस राजस्थान में निकल चुकी है, तेल राजस्थान में निकल चुका है। पवन ऊर्जा, हवा से ऊर्जा जो पैदा हो रही 2500 मेगावाट के करीब हम पहुंच चुके हैं। किसे कहते हैं 2500 मेगावाट का उत्पादन आज पवन ऊर्जा से होने लग गया है। वही बाड़मेर में, जैसलमेर में, चित्तौड़ में, फलौदी के अंदर, सब जगह पर। और लिग्नाइट निकल चुका है 1250 मेगावाट का तो कारखाना लग चुका है बाड़मेर के अंदर। गिराल अलग लगा हुआ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। नागौर में और बीकानेर भंडार भरे पड़े हैं लिग्नाइट के। लाइमस्टोन की कमी नहीं है, यहाँ पर 5, 10, 15, 20 आपके और कारखाने आ सकते हैं सीमेंट के। पोटाश पूरे देश में कहीं नहीं है, जब निकलेगा तो सिर्फ राजस्थान में निकलेगा, उसकी जांच हो चुकी है। हर मिनरल्स माइन, चाहे आपका मार्बल हो, चाहे वो लाइमस्टोन हो, आपका आयरन ओर निकल गया है ये करौली के अंदर और भीलवाड़ा के अंदर। उसके लिए अलग से प्रोसेस चल रहा है। तो आने वाले वक्त में राजस्थान में भविष्य बहुत उज्जवल है। कैसे हम वैज्ञानिक तरीके से उसका माइनिंग करें, दोहन करें, वेस्ट नहीं जाए, और राजस्थान की जनता में आने वाले वक्त में इसका इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि इसी से आपका जब कल कारखाने लगेंगे तो रॉयल्टी भी मिलेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, वो रेवेन्यू जनता के कल्याण में काम आएगी। तो हमारी सोच तो ये है, इनकी सोच से खाली एक लाइन बोलनी पड़ती है कि राजस्थान पिछड़ गया है। जिनकी जैसी दृष्टि होती है ना, उसके दिमाग में ऐसी बातें आती है। जैसी जिनकी सोच होती है मन के अंदर, नकारात्मक हो, हिंसात्मक हो, हिंसा वही कर सकता है जिनके मन में हिंसा की भावना हो। नकारात्मक भाषा वही बोल सकता है जिसके दिल में नकारात्मक भावना भरी पड़ी हो। अभी को पूछो, खाली जुमला बोल रहे हो। प्लानिंग कमीशन तो दे रहा सर्टिफिकेट कि राजस्थान फेडरल राज्य रहा ही नहीं है, और ये बोले जा रहे कहने को कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसा आप खुद सोचिएगा कि मैंने 5 बजट पेश किए हैं, ऐसी मैंने स्थिति कभी नहीं देखी विपक्ष की। मैं पार्लियामेंट में रहा हूं 5 बार। कम से कम आप कोई न कोई कमी तो निकालो कि भाई ये आपकी कमी रह गई है। ये विपक्ष का धर्म भी होता है। आप नीचे मुंह करके मीडिया से मिलो ही नहीं, घर चले जाओ, और फिर बीजेपी के दफ्तर से शाम को प्रेस नोट जारी हुए 4 लाइन का, प्रतिक्रिया दे रहे बजट की। इससे बुरी गत किसी की हो सकती है? ये इनकी गत बनी रही आज तक। तो
इस बार में क्या हुआ, आपने खाली फॉर्मेलिटी करी और प्राइवेटली सब कहते हैं ऐसा बजट तो जिंदगी में हमने कभी ना सुना, ना कभी पढ़ा है, ना कभी हमने कल्पना की थी ऐसा शानदार बजट पेश किया गया। अब कहते हैं ये बजट तो बहुत शानदार आ गया, ये लागू हो पाएगा क्या? पूरी चिंता उनको सता रही है कि लागू नहीं हो तो कितना अच्छा रहे। जिनकी सोच ये हो कि लागू ही नहीं हुई है तो हम इसको ऐसा माहौल बनाए कि लागू करे नहीं, ब्यूरोक्रेसी टाइम पास हो जाए, फिर इलेक्शन कमीशन बैन लगा देगा। तो इनके सपने वो है कि जब कितनी जल्दी टाइम पास हो, कितना जल्दी आचार संहिता लागू हो जाए और बजट पेश किया गया लागू नहीं हो और हम इलेक्शन में कहें देखिए खाली झांसे दिए आपको, कुछ भी सरकार ने नहीं किया है। ये इनकी सोच है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी सोच उनको मुबारक हो। हमारी जो यात्रा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो निकल रही है वो खाली हम जनता को एजुकेट करने के लिए कि जो कांग्रेस का संदेश तो है ही है, नई पीढ़ी के लिए भी है, आने वाली पीढ़ी भी मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस के जो त्याग बलिदान की लंबी कहानी है उसको याद रखे, जिससे कि देश आने वाली पीढ़ी भी तैयार रहे। सुप्रीम सेक्रीफाइस करना पड़ेगी तो करेंगे, पर मुल्क को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। जैसा महात्मा गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, सरदार बहन सिंह की हत्या हुई हो, आतंकवाद लड़ते लड़ते, परंतु उसके मुल्क को एक रखा है, अखंड रखा है। हम बार बार कहते हैं कि हम जिन पदों बैठे हुए हैं हमारे दिल में ही जज्बा है कि हमारी जान चली जाए परवाह नहीं करेंगे, पर देश को एक अखंड रखेंगे। यही भावना कांग्रेस की खुद की रही है, यही भावना कांग्रेस के तिरंगे झंडे की रही है, जिसकी त्याग बलिदान की कहानी आजादी के पहले से ही है, आजादी के बाद की लंबी गाथा है 65 साल की। ये नई पीढ़ी को हम बताएंगे और साथ में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को चाहे यूपी गवर्नमेंट को, वो बताएंगे लोगों को भी हमने क्या क्या उपलब्धि करी है, क्या क्या हमारे कार्यक्रम है। वो बताने का मायने ये है कि उसको लागू करवाने में आम जनता सहयोग करे, एनजीओ सहयोग करे, स्वयं संस्थाएं आगे आए और नौजवान आगे आए। ये हमारा संदेश रहेगा इस कांग्रेस संदेश यात्रा में, ये मैं कहना चाहूंगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। सीसा जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। वंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हॉट्स, बिल्डिंग जब भी हमसे खाना बहुत अच्छा बनता है या फिर हमारे हाथ के द्वारा बनाई गई सभी चीजें बहुत अच्छी बनती है और उसकी तारीफ भी मिलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट एक अच्छी सी खुशी का एहसास होता है और हम यही चाहते हैं कि दिन पे दिन आपका ये एहसास बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं खुशियाँ बांटने का सिलसिला और बुलाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस सुनीता दिनानी जी को। सुनीता जी, रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। और आज क्या बनने जा रहा है हमारी रसोई से में, ये हमें बताइए। जी, आज हम सबसे पहले बनाएंगे मशरूम कीमा पाव। मशरूम कीमा पाव, जी ठीक है। यानी पाव तो ये वही है जो पाव भाजी वाले हैं और मशरूम के साथ आप इसे तैयार करेंगी। जी ठीक है, अपन शुरू करते हैं। जी, ये हम पैन ले लेंगे, गैस कर देंगे ऑन। इसमें हम लेंगे बटर। बटर की क्वांटिटी होगी 1 से 1.5 चम्मच। जैसे कि आप जानते हैं बटर जले नहीं, इसके लिए हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा तेल। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होता है इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ठीक है, जो कि है 2 मीडियम साइज के प्याज। ठीक है। इस प्याज को हम करेंगे गोल्डन कलर का। ठीक है, हल्का सुनहरी होने तक हम इसे पकाएंगे। ठीक है।
मतलब प्याज को काफी अच्छा भुनना है अपने को। जी ठीक है। जैसे इसका गोल्डन कलर आ जाएगा जी, हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसकी क्वांटिटी रख रही हूँ मैं आधा छोटा चम्मच। इसी बीच में हम डाल देंगे ये खड़े मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ तेज पत्ता, 2-3 काली मिर्च, छोटा टुकड़ा दालचीनी का और ये 2-3 लौंग। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। ठीक है। टमाटर लिया है मैंने 2 छोटे साइज के। ठीक है। टमाटर को भी इसमें अच्छे से पकाना है सुनीता जी? जी जी बिल्कुल। ठीक है सुनीता जी। अब हम इसमें डालते हैं सूखे मसाले। ठीक है। सूखे मसाले में आ गया लाल मिर्च, तकरीबन आधे से पौन छोटा चम्मच। ठीक है। एज यूजुअल सॉल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, यानी हमने सीजनिंग में लिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। जी सिर्फ यही डालना है? जी जी बिल्कुल यही डालना है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। जैसे ही टमाटर थोड़े गलने लगते हैं, हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ मशरूम। ठीक है। ये मशरूम की क्वांटिटी है 200 ग्राम। ठीक है। और अपन एकदम फ्रेश मशरूम लिए हैं। जी जी। तो इनको पाव के साथ ही खाया जाता है सुनीता जी? जी, वैसे रोटी के साथ भी खा सकती हैं, चावल के साथ भी खा सकती हैं, पर मशरूम के साथ इसका जाएगा थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ओके। एक बार इसको अच्छे से भून लेंगे। जी। अब हम इसमें थोड़ा पानी और डाल के और इसको 5-7 मिनट पकाएंगे। ठीक है। पानी तकरीबन मैं डालूंगी आधा कप। ठीक है। यानी कि आपने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही कम मसालों के साथ एक मशरूम का एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन दिया। सिर्फ प्याज है, जैसे सिंपली टमाटर हैं, और आपने कहा कि पाव के साथ ही बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे इनफैक्ट जो आलू खाना पसंद नहीं करते हैं, किसी वजह से उन्होंने आलू बंद कर रखे हैं। तो मशरूम में प्रोटीन भी बहुत होता है, एक अच्छी चीज भी है। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। जी वर्तिका जी, यहाँ मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगी, जो मटन कीमा रहता है उसका ये वेज फ्यूजन है। ओके। अब हम इसको ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है। ढक्कन लगाकर गैस सिम कर देंगे और 5 से 7 मिनट इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे जो मशरूम कीमा आप तैयार कर रही हैं सुनीता जी, सारी चीजें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब आपने पानी डाल के इसमें ढक्कन लगा दिया है जी। तो 5 से 7 मिनट का समय लगेगा इसको पकने में जी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे इस अच्छी सी रेसिपी के साथ। राज प्रोडक्ट के आटा, नमक और चाय से घर में रसोई का खर्च भी कम हुआ है और खाने का स्वाद भी बढ़ा है। हर गरीब को 2 रुपए किलो में गेहूँ। 10 लाख गरीब परिवारों को मकान भी। एक बात कहूँ, ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, हमारे आगे बढ़ने का दरवाजा भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और हमारी पहचान सब इसी घर से जुड़ी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है, इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे।